अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब सब खैरियत से होंगे। और आज 17 सितंबर है 2022 का। ये महीना बहुत ज़बरदस्त आबोताब के साथ अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, अपने उरूज पर है। तो सोचा कि दोस्तों के सामने कुछ अच्छा पैगाम, कुछ नसीहत आपके सामने, दोस्तों के सामने, व्यूवर्स के सामने, यूट्यूब के साथ जो हमें जो सपोर्ट करते हैं, जो हम हमारे साथ ताउन करते हैं, उनके सामने कोई अच्छी नसीहत, कोई अच्छा पैगाम रख दूँ आज के दिन की मुनासिबत से। तो दोस्तों, आज का ये जो ज़माना है ना, बड़ा पुरफितन दौर चल रहा है, बड़ा पुरफितन दौर गुज़र रहा है। इसमें इंसान नफ्सा नफसी के आलम में कुछ रिश्ते तोड़ देता है, कुछ रिश्ते जोड़ता है। तो इंसान ख्याल नहीं करता, बड़े नाजुक से ये रिश्ते होते हैं, माँ का, बहन का, भाई का, बीवी का, या फिर और भी रिश्ते हैं जो करीब के रिश्ते हैं। तो इंसान इस दौर में इनका ख्याल नहीं करता। तो सोचा कि आपके सामने एक अच्छा सा पैगाम रख दूं कि अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम बनाया है ना, ये जो दुनिया बनाई है, ये एक कुदरत, एक सिस्टम चला रही है। एक सिस्टम के तहत ये इंसान और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसान आते हैं, पैदा होते हैं, फिर अपनी जवानी, फिर अपना बुढ़ापा ज़िंदगी गुजार के फिर अगली मंजिल की तरफ रवाना दवा हो जाते हैं। तो इस रिश्ते में आपने देखा होगा कि मर्द और औरत का रिश्ता होता है ना, वो बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। एक कहावत भी है, कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। ये बिल्कुल हकीकत है। चाहे वो कामयाब बहन हो, वही अपने भाई को कामयाब करती है। चाहे वो एक कामयाब माँ हो, जो अपने बेटे, अपनी बेटी उनको कामयाबी के रास्ते पर डाल देती है। चाहे वो रिश्ते और भी हों, चाहे वो कामयाब अपनी बीवी हो, जो शोहर के साथ इतना सपोर्ट करती है, इतना ताउन करती है कि वो जो शोहर होता है, जो घर का सरबरा होता है, वो एक कामयाबी के रास्ते पर, कामयाबी के मंजिल की तरफ चल पड़ता है। एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सिंधी में हमारे कल्चर है, हमारे एक सकाफ़त है, गेम है, एक खेल है, उसको हम कहते हैं मलाखड़ा, मल। तो कुछ अरसा पहले एक बड़े मशहूर मल पहलवान थे। वो इतने दाव पेच के इतने माहिर थे, इतना मतलब वो माहिर थे उस गेम के, मलाखड़े के। सिंधी में इसको मलाखड़ा कहते हैं। ये कल्चर, एक गेम है ये, उसकी रेसलिंग टाइप की ना। तो वो जो मल था, वो जो रेसलर था, वो जब भी जाता मैदान में, उस हलके में, उस ग्राउंड में जब भी जाता, अपने मुकाबले के जो मल पहलवान होते थे उनको हरा कर तमाम गेमें के तमाम जो राउंड थे, तमाम जो गेम्स थी, तमाम जो लड़ाइयाँ थी, तमाम जो मल के जो मलाखड़े थे, वो जीत के आता था। जब भी घर आता था तो अपनी जो जोजा थी, अपनी जो हमसफ़र थे, उनको कहता था, देखें ये मेरा टैलेंट है, मैं ये गेम में, ये रांद में, ये खेल में जीत के आता हूँ और मैं बड़े दाद और इनाम वसूल करता हूँ। जो बीवी अपने शोहर को बोलती है, नहीं ये तुम्हारी मेहनत नहीं है, ये मेरी मेहनत है और ये मेरी कामयाबी है, तुम्हारी कामयाबी नहीं है। शोहर बोलता है, कैसे? बोला है, बस ये मेरी कामयाबी, तुम अभी इसका यकीन नहीं करोगे, आने वाले दिनों में तुम इसका यकीन कर लोगे। शोहर फिर अगली मरतबा जाते, तमाम जो उसकी जो मुकाबले के जो मल पहलवान होते हैं उनसे जाता है, फिर वो गेम जीत के आता है। तमाम जो सिंध के या फिर इलाके के जितने भी मल पहलवान होते हैं उनके साथ गेम्स जीत कर आता है और ट्रॉफियाँ, दाद वसूल, इनामात हासिल करके अपने घर कामयाबी से लौटता है। तो फिर बीवी को बोलता है कि देखें ये मेरा टैलेंट है, मेरी मेहनत है, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरे हाजिर दिमागी है, मैं सारे गेम्स वगैरह जीत के आता हूँ। बीवी ने बोला, नहीं ये तुम्हारी कामयाबी नहीं, ये मेरी कामयाबी है, मेरी मेहनत है तुम्हारे पीछे, मेरी मेहनत के सबब ही तुम अपनी गेम्स में, अपनी लड़ाई में कामयाब होते हो। फिर अगली मरतबा फिर वो मुकाबला के लिए निकलने लगता है। तो बीवी बोलती है, देखें आप गेम की तरफ जा रहे हो, अभी इस महीने का जो गुज़रा हुआ महीना, इसका किराया भी अदा नहीं हुआ, बच्चों की स्कूल की फ़ी भी नहीं मिली, ये फ़लाँ राशन ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म हो गया, सिस्टम खाने पीने का राशन वगैरह सब ख़त्म हो गए। देखें, याद करना, गेम से वापस आते हुए आपने वो जो ये चीज़ें हैं ना, पैसे संभाल के, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लाने, और फिर वो राशन वगैरह जो घर का निज़ाम का एक चलना होता है, उसके लिए आपने सामान वगैरह लाना होता है। लाजमी ये ज़हन में रखना। शोहर ने बोला, ठीक है। शोहर इसी मगन में चला गया। जब वो गेम लड़ रहा था, जब उनका राउंड शुरू हुआ, अपने मुकाबले के जो मल पहलवान थे, जब वो राउंड शुरू हुआ, तो वो उस दिन की जितने भी सारी गेम्स थी ना, जो लड़ाइयाँ थी, मल की, मलाखड़ी की जो लड़ाइयाँ थी, वो हार कर फिर आखिर में मुंह लटकाता हुआ घर आकर बैठ गया। कि बीवी ने बोला, क्यों परेशान क्यों हो?
बोला आज सारी जो गेम्स थी, सारी जो मल की जो लड़ाइयाँ थी, मला खड़ा था, जो अपने मुकाबले के जितने भी मल पहलवान थे उनसे मैं हार कर आ गया हूँ, तो इसी वजह से मैं आज गम में हूँ, परेशान हूँ। तो बीवी ने बोला देखा, तुम्हारी कामयाबी के पीछे मेरा हाथ है, बीवी का हाथ है, और तुम्हारी नाकामी के पीछे भी बीवी का हाथ है। वो कैसे? वो शोहर बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरान हुआ, वो कैसे? बीवी ने कहा मैं इससे पहले जब भी तुम गेम पे जाते थे, जब भी तुम उस खेल के लिए जाते थे, तैयार होकर जाते थे, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा आज ये चीज़ ख़त्म हो गई, आज राशन ख़त्म हो गया, आज आटा ख़त्म हो गया, आज बच्चों की फ़ी नहीं मिली, महीने का घर का किराया नहीं मिला। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा। मैंने तुम्हें अपनी नाकामियाँ, अपनी जो अंदर की जो कमज़ोरी वो छुपाते हो, तुम्हें ये हौसला दिए कि जाओ तुम जीत कर आओ। ये मैंने हौसला दिया तुम्हें, इसलिए तुम पहले वाली जितने भी गेम्स थी सब जीत कर आते थे। आज मैंने वो तुम्हें घर की चीज़ें याद दिलाई कि बच्चों की फ़ीस नहीं है, महीने का किराया अदा नहीं हुआ, राशन नहीं है। तो तुम्हारा जो ज़हन था ना, तुम्हारा जो ज़हन था लड़ाई के दौरान भी घर पर था कि बच्चों की फ़ीस कैसे अदा होगी, महीने का किराया कैसे अदा होगा, राशन कैसे आएगा। तो इस तनाज़ुर में, इसी सिलसिले में आपका ज़हन यहाँ पर था, आपकी सारी सोच, आपका सारा ख़्याल घर की तरफ था। तो इसी वजह से आपके जो अपने दाव पेच थे, आपके जो गुर थे, आपका जो तजुर्बा था, वो किसी काम ना आ सका। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है। देखें ये बड़ा पुरफतन दौर है, पुरफतन ज़माना चल रहा है। इसमें बीवी को सलाम करना चाहिए कि बीवी अपनी घर की खामियां, घर के काम काज कैसे उसको कंट्रोल करती है, कैसे सिस्टम के तहत चलाती है। तो आप दोस्तों के लिए यही पैगाम है कि कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, चाहे वो बहन की सूरत में हो, चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे वो बीवी की सूरत में हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो।